बड़ी खबर आपको बताएंगे। पिछले 2 दिनों से ये एबॉलिश वक्फ बोर्ड हैशटैग ये क्यों ट्रेंड कर रहा है। एबॉलिश वक्फ बोर्ड संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाए, ये क्यों ट्रेंड कर रहा है, अब आपको बताते हैं। जाकर बोर्ड टांग दिया है। और क्या बोर्ड टांगा? नोटिस में क्या लिखा था? प्लॉट नंबर दिया हुआ था कि बख्श की जमीन है। 23 को हमको नोटिस आ गया वक्फ बोर्ड से, तब हमें पता चला कि हमारा जमीन जो रह रहे हैं हमारे काम ने वक्फ बोर्ड का, हम क्या करेंगे। और उसमें डीएम लिख दिया कि यह अवैध घोषित किया जाता है, तब फिर हाईकोर्ट का सहारा लिया। हम लोग बहुत मायूस हो गए कि अपना ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। सबूत कुछ नहीं दिए, कोई कागजात उनके पास नहीं था। गलत तरीके, फर्जी तरीके से दर्ज करके हम लोग परेशान किया जा रहा था। थाना भी हम लोग को बोला कि यही वक्फ का ही संपत्ति है, उसको खाली किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड को कागज शो कर दे कि हमको है जी कि फलना ने फलना हमको जमीन दान दिया, तब ना वक्फ बोर्ड का जमीन होगा। उसके केस को हम ले जा नहीं सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में। ये उसे समानांतर सरकार के रूप में बात करती है, उसके सामने हम लोग पिछड़ जाता है जनता है। इसलिए उसके पावर को सीज कर देना चाहिए, ऐसा पावर नहीं है। वक्फ बोर्ड या भूमाफिया। नरेंद्र मोदी सरकार जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाई, तब इंडी गठबंधन और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं या नेताओं ने आरोप लगाए थे कि वक्फ बोर्ड मुस्लिमों से जुड़ी संस्था है, इसलिए सरकार इसे खत्म करना चाह रही है, ये आरोप लगाए थे। लेकिन अब तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ सोशल मीडिया पर दूसरा अभियान चल रहा है। संशोधन नहीं, पिछले 2 दिनों से एबॉलिश वक्फ बोर्ड, सेव गोविंदपुर विलेज जैसे कई हैशटैग ट्रेंड हो रहे। एबॉलिश वक्फ बोर्ड, इन हैशटैग्स के जरिए लोग मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम की बजाय ना सरकार को वक्फ बोर्ड खत्म कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड को खत्म करने वाला एक कानून लाना चाहिए, संशोधन नहीं, खत्म ही कर दो साहब। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं है, भूमाफिया है। ऐसा इसलिए, कहानी सुनिएगा आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड ने पटना के पास ये वो गांव भी है, हमारे पास तस्वीरें, गोविंदपुर नाम के गांव पर एक दावा ठोक दिया है। गोविंदपुर, यहां 95% हिंदू पॉपुलेशन है, 95% हिंदू पॉपुलेशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, और इस गोविंदपुर नाम के पटना के पास पूरे गांव पर वक्फ ने दावा ठोक दिया। कई हिंदू परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन खाली करने के लिए कह दिया गया है। 95% हिंदू पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा। उन्हें गांव छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया, 30 दिन के अंदर अंदर खाली करो। 30 दिन, वक्फ ने कह दिया 30 दिन खाली करो। वक्फ बोर्ड का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन हिंदुओं ने कब्जाई हुई है। वक्फ कह रहा है, साहब मानना पड़ेगा, वक्फ कह रहा है कि ये तो कब्रिस्तान की जमीन है, हिंदुओं ने कब्जाई हुई है। अब जिसकी जमीन वो हैरान परेशान, ये तो कह रहा है हमारी पुश्तैनी जमीन, हम तो 100 सालों से। अच्छा, हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई जिस जमीन को वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है वो तो उनकी पुश्तैनी जमीन है। वक्फ ने बोर्ड लगा दिया, चैप्टर क्लोज। सवाल है कि इतनी असीमित शक्तियां जो मिली हुई थी वक्फ को, क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम करने लग गया है क्या? ये आरोप लग रहे हैं। क्योंकि दोबारा से सुनिए, 95% हिंदू आबादी वाले जिस गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है ना, वहां के पास जमीनों के, वहां के लोगों के पास जमीनों के 1908 116 साल पुराने सरकारी दस्तावेज हैं, 116 साल पुराने। अच्छा, वक्फ बोर्ड का गठन 1954 यानी कि आज से 70 साल पहले हुआ। आज से 70, पटना के गोविंदपुर गांव पर दावा ठोका, और 1954 मतलब आज से 70 साल पहले ही उसका गठन हुआ। पटना के गोविंदपुर गांव, हिंदुओं को पुश्तैनी जमीन खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया। 30 दिन में खाली करो जमीन, 30 दिन के अंदर खाली करें जमीन। हिंदू, 95% हिंदू पॉपुलेशन। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां के लोगों के पास, हिंदुओं के पास, 95% हिंदू, वो कह रहे हैं तो 1908 यानी कि 116 साल पुराने हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं साहब, हम क्यों खाली करें? जबकि वक्फ बोर्ड का गठन 1954 यानी कि आज से 70 साल पहले हुआ।
यानी वक्फ उस गांव पर अब दावा ठोक रहा है जहां लोग उसके जन्म से पहले बसे हुए हैं, वक्फ के जन्म से पहले। अब गांव के लोगों का कहना है कि जब उन्होंने वक्फ बोर्ड से पूछा कि उसके पास गोविंदपुर गांव पर दावा ठोकने का आधार क्या है, बताइए ना, तो जवाब में वक्फ बोर्ड ने सिर्फ एक पर्ची दिखाई जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। लोगों ने उर्दू में लिखी पर्ची में कोई हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराने के लिए कहा, तो वक्फ बोर्ड ने इसके लिए मना कर दिया। हैरानी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास हिंदुओं की जमीन पर दावे का कोई ठोस आधार या सबूत नहीं है। फिर उसने ना तो बोर्ड हटाया और ना ही अपनी मांग से पीछे हटा। वक्फ बोर्ड का कहना है कि आजादी के बाद उसे कब्रिस्तान बनाने के लिए गोविंदपुर गांव की जमीन दी गई थी। सुनिएगा, वक्फ का कहना है कि ये जो जमीन है ये कब्रिस्तान बनाने के लिए उसे आजादी के बाद दी गई थी। किसने दी ये नहीं बताया। कब्रिस्तान बनाने के लिए वक्फ को जमीन किसने दी ये नहीं बताया। एक आरटीआई के तहत वक्फ से जानकारी मांगी गई तो उसमें भी ये नहीं बताया गया कि वक्फ को ये जमीन किससे मिली, कहां मिली, किसने दान दी, कहां से दान में मिली। फिर क्या हुआ, हिंदू जो है वो पटना हाईकोर्ट चले गए। हिंदुओं ने पटना हाईकोर्ट में अपील कर दी। वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा कोई सबूत नहीं दे पाया, जबकि हिंदू पक्ष के पास जमीनों के मालिकाना हक को लेकर 116 साल पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए क्या कहा कि जिस जमीन पर वक्फ दावा कर रहा है ना, वो याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों के नाम है। इसके बाद न्यूज 18 इंडिया ने इस मामले में वक्फ बोर्ड का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन वक्फ बोर्ड की ओर से किसी ने हमारे स्थानीय संवाददाता से बात नहीं की। इसलिए सवाल तो है कि वक्फ बोर्ड ने क्या ऐसी ही जबरदस्ती करके देश में बताया जाता है 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो इकट्ठा कर रखी है। ये तो एक मामला सामने आ गया, हाईकोर्ट ने बता दिया कि नहीं साहब ये तो इनकी जमीन है, 116 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, 95% हिंदू हैं, यहां पर आप आएंगे बोर्ड लगा देंगे हमारी जमीन हो गई। ऐसे थोड़ी ना चलता है। वक्फ के खिलाफ ये दूसरा बड़ा मामला है। याद होगा आपको 2022 में वक्फ बोर्ड तमिलनाडु के एक गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है, 1500, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्फ की उम्र 70 साल है वो 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा ठोक रहा है, 1500, जबकि मंदिर मतलब वैसे देखा जाए तो इस्लाम के अस्तित्व से भी पहले का मंदिर है। ये तो इस्लाम के अस्तित्व से भी पहले, क्योंकि 1500 साल पुराना मंदिर। इसीलिए कहा जा रहा है जिस तरह तमिलनाडु के गांव के लोगों को वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से बहुत उम्मीदें हैं ना, जिसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। अब लोग कह रहे हैं कि संशोधन नहीं साहब, इसको तो एबॉलिश कर देना चाहिए। बिहार के गोविंदपुर गांव के लोग भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को वक्फ बोर्ड की वो शक्तियां खत्म कर देनी चाहिए जिससे वक्फ मनमाने तरीके से लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है। सुनाइए। ये 18/1/2023 को हमको नोटिस आ गया वक्फ बोर्ड से, तब हमें पता चला कि हमारा जमीन जो रह रहे हैं हमारे वो काम ने वक्फ बोर्ड का है, हम क्या करेंगे। तब यहाँ पर सीओ के पास एप्लीकेशन दिए, वो लोग बताया रहती है। हम लोग दौड़े डीएम तक, डीएम दिया कि नहीं। बहुत मायूस हो गए कि अपना ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। डीएम साहब का आदेश निकला कि 30 दिन के अंदर ज़मीन खाली करके वक्फ बोर्ड को सुपुर्द कर दो। ये बहुत आम आदमी के लिए बहुत बड़ा समस्या है और इसको एक समान ही जो है पावर देना चाहिए सभी हिंदुस्तान के अंदर। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि वक्फ बोर्ड की इस पूरे मामले पर क्या सफाई आई है वक्फ की। अच्छा, वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जमीन का मालिकाना हक हमारा है। वक्फ कह रहा है जमीन का मालिकाना हक हमारा है। ये यहाँ पर लोग कागज दिखा रहे हैं 1906 के, वो कागज दिखा रहे हैं 116 साल पुराने सारे एंसेस्टर्स के डॉक्यूमेंट हैं। वक्फ कह रहा है कि पूरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। सुनाइए। इमामबाड़े को तोड़कर उससे एक रोड निकाल दिया है, लेकिन ये जमीन बहुत पुरानी है, ये वक्फ की जमीन है, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। गांव तो बसा हुआ ही है, लेकिन सरकार की जमीन पे या वक्फ की जमीन पे या धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन पे अगर कोई आकर के कब्जा कर ले तो उसकी जो है तो उसका टाइटल नहीं हो जाएगा, उसकी जमीन नहीं हो जाएगी। आज न कल उसको वो जमीन खाली करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश भी है, हाई कोर्ट का। मतलब हिंदू पक्ष कागज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ सब कागज नहीं दिखाएंगे, इसे बोर्ड लगाएंगे।